हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको कल 7.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कराए थे। टुडे वी विल टेक some more questions of your exercise 7.2। और अब जो एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ, कल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो मेथड था वो अलग बताया था। आज हम फॉर्मूला यूज करके हाउ टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको अमाउंट निकालना होता है। नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो आपके पास प्रिंसिपल गिवन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है और टाइम गिवन होता है। 3 चीजें आपके पास गिवन होती हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यूजिंग द फॉर्मूला कैसे आप निकालोगे? तो P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, ये आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकलने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फार्मूला नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ऐसे नहीं होगा कि एनुअली चार्ज किया जाए, पर ईयर ही चार्ज किया जाए। कई बार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी चार्ज किया जाता है 6 महीने के बाद। और कभी कभी आपका जो अमाउंट है, जो टाइम पीरियड है, वो क्वार्टरली भी होता है। आफ्टर 3 मंथ भी चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। तो तब आपका ये तो एनुअली जब चार्ज किया जाता है, एनुअली व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट टेकन एनुअली, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और जब हाफ ईयरली होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब क्या करोगे आप? तब आप ये फार्मूले में क्या चेंज करोगे? तब अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो हाफ कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है? हाफ कर देना है। जैसे अगर मान लो 4% दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आधा हो जाएगा 2%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो हाफ कर दिया मैंने, यहाँ 2 लिख दिया। और टाइम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2t बन जाएगा। ठीक है, टाइम क्या बन जाएगा? टाइम को तो 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 हाफ ईयर होते हैं, पूरे साल में 12 मंथ होते हैं। तो हाफ ईयर 6 मंथ 2 टाइम्स आए हैं, तो आपके 2 हाफ ईयर बनेंगे, 2 हाफ ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 2। ये जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टेकन हाफ ईयरली। हर चीज नोट कर लेना कॉपी पर ताकि आपको क्वेश्चन इजी हो जाए। टी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t आ जाएगा, 2 हाफ ईयर बनेंगे। और जब आपका क्वार्टरली काउंट किया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली काउंट किया जाए आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, क्योंकि पूरे साल में, पूरे होल ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो कितने क्वार्टर्स होते हैं? 3 मंथ कितनी बार आते हैं? 3 मंथ 3 4 टाइम्स आते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब आपको अगर 4 क्वार्टरली दे रखा हो, तब अमाउंट कैसे निकालेंगे? तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और क्वार्टर्स कितने बनेंगे? 4 क्वार्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? P इंटू 1 प्लस, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ।
यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4% इंटरेस्ट दे रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1% हो जाएगा। और अगर टाइम 9 मंथ दे रखा है, तो 9 मंथ अगर टाइम दे रखा है तो कितने क्वार्टर्स बने? 3 क्वार्टर्स बने। 9 मंथ साल में कितने क्वार्टर्स बनेंगे? 3 3 3। तो कितने क्वार्टर्स बन जाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से? 3 क्वार्टर्स बन जाएंगे। तो आप किस तरह से क्वेश्चन लिखोगे? 1 प्लस आर, आर अपॉन में, आर को तो 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 400, और टाइम जो है 3 से मल्टीप्लाई भी यहाँ लिख सकते हो क्योंकि 3 क्वार्टर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम को आप क्या कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3t बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो ये 7.2 एक्सरसाइज में कुछ चीजें हैं जो आपको यूज करनी है। एक तो कंपाउंडेड एनुअली, एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और एक कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हो फार्मूला यूज करके, वो आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.2 का। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले पार्ट के 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले में आपको कैलकुलेट द, ध्यान से देखना क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज p दे रखा है। पहला पार्ट रुपीज 15,000, पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। टाइम है 2 ईयर, ध्यान से देखना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है, पूरे साल में यही इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंडेड एनुअली, ये लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है कि यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट, और मैंने अमाउंट निकालने का फार्मूला अभी लिखा था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू टाइम। यहाँ पर n भी लिख सकते हो टाइम को, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर t से ही मेंशन कर दिया है। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 15,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10%, होल ईयर 10 ही रहा है, और टाइम कितना है? 2 ईयर। अब ध्यान से देखो, जब एक्सपोनेंट और पावर आपको समझाई थी, यहाँ पर मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 15,000 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 में 1 प्लस करेंगे 11, ऊपर पावर 2, 10 1 जा 10 और प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11/10। 11/10 की पावर 2 है, तो यू कैन राइट इट 2 टाइम्स, 2 बार लिख सकते हो। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी मैंने। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121, 121 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पर 0 बची थी, ये आपका आ गया 18,150। ये आपका क्या आया है? दिस इज द कंपाउंड, सॉरी, दिस इज द अमाउंट। क्या निकला है? ये आपका अमाउंट निकलना है। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? अमाउंट है आपका 18,150, और प्रिंसिपल कितना है आपका? 15,000।
तो 18,150 में से 15,000 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3,150. So this is the answer of this question. Please take the screenshot of this question and complete your notebook also along with me. ठीक है? I hope आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे. जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो आपने क्या करना है, टाइम भी आपका होल ईयर उतना ही रहेगा जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा. और ये पावर टाइम मैंने लगा दी है, तो 11/10 की पावर 2 यू कैन राइट इट 2 टाइम्स. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द अमाउंट, देन सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम द अमाउंट, यू कैन फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, नाउ सी द सेकंड पार्ट. ये तीनों पार्ट से क्लियर हो जाएगा क्योंकि तीनों अलग अलग दे रखे हैं. Now see the second part. In the second part, what you have to given? In the second part, principal is given you 1,56,250 और टाइम दे रखा है, टाइम इज गिवन यू 1.5 year. 1.5 year मतलब 2 1 जा 2 + 1 3/2. और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सेमी एनुअली लिखा होगा तभी भी हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अगर यहाँ पर सेमी एनुअली लिखा होगा तब भी आप क्या करेंगे, तो भी आप उसे कैसे काउंट करेंगे, हाफ ईयरली ही काउंट करेंगे. तो ऐसी पोजीशन में आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो हाफ से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4% पर एनम. हाफ ईयर का इंटरेस्ट 4%. और कितने यहाँ पर 3/2 ईयर, कितने यहाँ पर हाफ ईयर कितने बनेंगे, 3 हाफ ईयर बनेंगे. मतलब कि अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितने हाफ ईयर बन गए, 3 हाफ ईयर बन गए. ठीक है ना. 1.5 year कितने 6 month बने हैं, 3 6 month, 3 हाफ ईयर बन गए हैं. तो आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यू विल यूज हियर, 1 + R/100 की पावर टाइम. क्योंकि मैंने यहीं पर चेंज कर दिया तो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1,56,250. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%. और टाइम कितने हाफ ईयर है, 3. यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन. अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 1,56,250, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 100 को 4 से डिवाइड किया, 25 पर कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25, मल्टीप्लाई करना है और 1 क्या करना है, प्लस करना है, 1 प्लस करना है. तो ये क्या आ जाएगा, 26/25 की होल पावर क्या है, 3. आपको डिग्री कितनी दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है. तो आप क्या करेंगे, 1,56,250, यहाँ पर 3 पावर है तो यू कैन राइट दिस 3 टाइम्स, 3 बार लिख सकते हो आप. तो इसे कैंसिल करो, 25 6 जा 150, 6 बचेगा, 25 2 जा 50 और 12 बचा, 25 5 जा 125, 0. अगेन 25 से ही कैंसिल कर दिया, 25 2 जा 50, 25 5 जा 125, 0. अगेन 25 से कैंसिल कर दिया, 10 पर कैंसिल हो गया. अब 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 676, 676 को 26 से करेंगे 17576,
और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो ये आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना, क्योंकि मुझे ये पावर पता थी तो मैंने इसे डायरेक्ट कर दी है। 1,7576 आ गया। तो आपका अमाउंट कितना आ गया? 1,75,760, क्योंकि अमाउंट जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 1,75,760 और प्रिंसिपल कितना है? 1,56,250। माइनस कर दो 1,75,760 में से 156,250 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19,510। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Take the screenshot or otherwise you can note down this question also in your notebook. तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली काउंट किया है। हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाफ हो गया, ठीक है ना, 6 मंथ का इंटरेस्ट 4%। और यहाँ पर भी मैंने हाफ ईयर ही काउंट किए, कितने टोटल हाफ ईयर बनते हैं, तो 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर बनते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करके बताया मैंने? सबसे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट फाइंड किया और अमाउंट आपका आ गया 1,75,760 और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया। नोट करो इस क्वेश्चन को। ये आपका कन्वर्जन पीरियड है। जब हाफ ईयर होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग हाफ एंड टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितने हाफ ईयर बनते हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। नाउ सी द नेक्स्ट थर्ड पार्ट। नाउ इन द थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख रुपीस और टाइम दे रखा है आपको 4% पर एनम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9 मंथ। ये दे रखा है आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली। कितने क्वार्टर्स बने हैं? 9 मंथ दे रखा है, तो कितने क्वार्टर्स बने? 3 क्वार्टर्स बने। यहाँ पर 3 क्वार्टर्स बने और सॉरी रेट ऑफ टाइम दे रखा था 9 मंथ। यहाँ पर टाइम लिखो और यहाँ पर ये टाइम है, दिस इज रेट। दोनों मैंने रॉन्ग लिख दिए हैं, दिस इज रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 4% पर एनम, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड कर देना तो 1% आ जाएगा। इंटरेस्ट जो है 3 मंथ का कितना आ जाएगा? 1% क्वार्टरली, ठीक है। और टाइम कितना आ गया? 9 मंथ में 3 क्वार्टर्स बने। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेम, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10। रेट कितना दे रखा है? 1%।
प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1 लाख। ध्यान से देखना क्वेश्चन, रेट दे रखा है 1, टाइम कितना दे रखा है आपको 3 क्वार्टर्स। ठीक है, अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 1 प्लस करेंगे 101, तो ये आपका आ गया 101/100 की पावर 3। तो पावर 3 है तो यू कैन राइट इट 3 टाइम्स। आप इसे 3 टाइम्स लिख सकते हो। ये मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 101 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 10201, क्योंकि 101 की पावर 10201 होती है। और अगेन 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। और ये आपका आ जाएगा 1030301। ठीक है, 1030301 अपॉन में नीचे क्या बच गया आपका 10 बच गया। तो यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट पहले लग जाएगा, 1 डिजिट पहले लग जाएगा। ये आपका आ गया अमाउंट, दिस इज द अमाउंट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 1,03,30.1 माइनस 1 लाख, तो कितना आ जाएगा 3030.1। तो ये आपका क्या निकल आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी नोटबुक भी साथ साथ कंप्लीट होती रहे। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। अगर कुछ रह जाता है कॉपी करने के लिए तो अगेन वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट योर नोटबुक। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। इन द सेकंड क्वेश्चन आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के बता रही हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। आपके पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 2500 रुपीज, और फॉर 2 years टाइम कितना दे रखा है 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। अब चेक कर लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकन्ड सेमी एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली दे रखा है, सेमी एनुअली। तो ये चीज हम कब काउंट करेंगे, ये जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, बिकॉज इट व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देन इट इज सेमी एनुअली था। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ मेथड नहीं यूज करना, सिंपल इंटरेस्ट तो हम सिंपली निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 7th क्लास में आपने किया है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और टाइम है आपका 2, और डिनोमिनेटर में 100। 25 4 जा 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। बट व्हेन इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का पहले तो फॉर्मूला क्या बताया है, जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली,
तो रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट 4% है तो 2 से डिवाइड करके 2% हो जाएगा सेमी एनुअली, ठीक है ना। 2% बन जाएगा, आधे साल का हाफ ईयर का कितना इंटरेस्ट लगेगा 2%, और टाइम जो है 2 से मल्टीप्लाई, 2 ईयर में कितने हाफ ईयर बनते हैं, यहाँ पर 2 ईयर में टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है, तो टाइम को हमने क्या करना है, 4 हाफ ईयर बनते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 4 हाफ ईयर, ठीक है। ये नोट कर लेना सब बच्चे। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला क्या लगाया था, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। रेट कितना है आपका 2% है, प्रिंसिपल कितना है 2500 है, रेट कितना है 2%, और टाइम कितना है 4 हाफ ईयर बनी, तो टाइम को मैंने क्या कर दिया 4 टाइम्स, और यहाँ पर क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 4 आया, तो 2500 ये पहले कैंसल कर दिया मैंने, 51 जा 50 में 1 प्लस करेंगे 51 अपॉन 50 की पावर 4। तो अब आपने इसको क्या करना है, अब हमें इसे 51 अपॉन 50 को 4 टाइम्स यहाँ पर लिखना है, 2500 इंटू 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50 4 बार लिखेंगे हम। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई करके हमारा ये क्या आ जाएगा, पहले मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, ये 5 से 5 कैंसिल कर दिया, अब मल्टीप्लाई करो 51 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 2601 आएगा, लेकिन फिर भी करके देख रही हूँ, यस 2601, ठीक है। 2601 को दोबारा से 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2601 को दोबारा 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। वन 132,651 3 बार हो गया मल्टीप्लाई, 1 टाइम अभी रह गया है, तो एक बार फिर 51 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया 676, मैं यहां लिख रही हूँ 6765201 डिवाइडेड बाय 25। अब आपको इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ 2706.08, ठीक है। ये आप डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, 6765201 को डिवाइड करना है 2500 से, या आप ऐसे करो पहले डेसिमल पुट कर दो, ये 2 जीरो है ना, यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं और 2 जीरो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। और 2500 से नहीं 25 से करो, 25 2 जा 50, 6 कैरी किया, 25 7 जा 175, 1 ऊपर से कैरी किया 5 नहीं जाएगा, 2 भी कैरी किया तो 0 लग गया, और अब 25 6 जा 150, 2 यहाँ से 0 कैरी किया और यहाँ से 1 भी कैरी करना पड़ा, तो आपका ये क्या आ गया 2706.08। मैंने आगे नहीं चलाया इसको, ये आपका क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है आपका 2706.08 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2500,
तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2706.08 में से 2500 आपको माइनस करने हैं। मैं हर स्टेप बता रही हूँ ताकि आपकी गलती ना हो। तो 206.08, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताना था, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया, और आपको क्या फाइंड करना था, आपको डिफरेंस बताना था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का। तो यहाँ पर आंसर जब लिखोगे तो आपको किस तरह से लिखना है वो आपको बता रही हूँ। आपको क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 206.08 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200। तो जब माइनस करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6 रुपीज और 8 पैसा। तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में कितना डिफरेंस हो गया आपका, 6 रुपीज 8 पैसा का। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। Now see the next question. In the third question, आपको ईयर 3 दे रखे हैं, 3 ईयर दे रखा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर इट इज चेंज। पहले साल इंटरेस्ट दे रखा है 4%, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट दे रखा है 5%, थर्ड ईयर इंटरेस्ट दे रखा है 6% पर एनम। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। प्रिंसिपल दे रखा है ₹3125 और टाइम दे रखा है 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहे हैं, पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। फर्स्ट ईयर में 4%, फिर है 5% और फिर है 6%। ठीक है, तीनों आपको अलग अलग इंटरेस्ट दे रखे हैं और पर एनम दे रखे हैं, पूरे पूरे साल का दे रखा है। ये नहीं दे रखा कि सेमी एनुअली या क्वार्टरली। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और पावर टी। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कि कल तो आपने सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, क्योंकि एंड में जो अमाउंट निकलता था वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता था, प्रिंसिपल बन जाता था। कल मैंने इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया था, और आज आपको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला we will find the compound interest। आज मैंने इस तरह से फाइंड आउट किया है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3125, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, पहले साल 4% 1 ईयर का, दूसरे साल 5%, टोटल 3 ईयर है, और तीसरे साल 6%। ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%, तीनों साल वेरी कर रहा था। तो कैसे करेंगे हम अब ये क्वेश्चन, ये मैंने कैंसल किया 25, ये कैंसल किया 20 और ये कैंसल किया मैंने, सारे कैंसल कर दिए। 25 1 जा 25 में 1 प्लस करेंगे 26 अपॉन 25, पावर 1 है तो इतने का इतना ही रहेगा। 21 जा 20 में 1 प्लस करेंगे 21, और 51 जा 50 में 3 प्लस करेंगे 53। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, क्योंकि अलग अलग तीनों साल आपका डिफरेंट 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 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वेरी कर रहा था।
तो अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, 25 से कैंसिल कर देती हूँ, 25 1 जा 25, 6 बचेगा, 25 2 जा 50 और 25 5 जा 125। अगेन कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। पूरा हो गया कैंसिल। अभी एक चीज और कैंसिल हो रही है, ये 13 से कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या क्या आपका बच गया है, 53 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 3 जा 63, 21 5 जा 105 में 6 प्लस करेंगे 111। अब और क्या बचा है, ये दोनों कर दिए, 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा 39, 3 कैरी, 13 1 जा 13 में 3 प्लस किया 16, 13 1 जा 13 में 1 प्लस किया 14, ये आपका आ गया 14469 अपॉन में 4। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब आपका ये क्या चीज आई है, दिस इज द, ये आपका क्या आ गया, ये आपका अमाउंट आया। तो कितना अमाउंट आ गया आपका, ये मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, 4 3 जा 12, डिवाइड कर लेना, 4 3 जा 12, 2 4 4 6 जा 24, 6 कैरी किया, 4 1 जा 4, 2 9 कैरी किया, 4 7 जा 28, 1 बचा, 0 लगा दिया मैंने यहाँ डेसिमल, 4 2 जा 8, 2 अगेन 0 लगाई, 4 5 जा, तो ये आपका आ गया 3617.25। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना था इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 3617.25 और प्रिंसिपल है आपका 3125। इसमें से 3125 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 52.7 में से 5 गया 2, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 5 बचा था, 5 में से 1 गया 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 492.25। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपने क्या करने हैं, ये क्वेश्चन आगे और ट्राई करके देखने हैं आपने ये क्वेश्चन। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं। टुमारो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो, बिकॉज 1 मिनट रह गया आपका। फर्स्ट रेज योर हैंड, देन यू कैन आस्क द डाउट। टुमारो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। ओके।